नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और वो स्टोरी मैं आप सभी को सुनाती थी। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने लगभग 2 महीने से कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं की है। कुछ कारण थे। मेरे परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत ठीक नहीं थी, जिन वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई, और कुछ त्योहारों के कार्य थे, जिन वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर मैं फिर से आपको कहानियाँ सुनाने के लिए आ गई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको लगातार कहानियाँ सुनाती रहूँ, जैसे पहले सुनाती थी, और कुछ परिवर्तन भी कर पाऊँ। प्लीज़ आप पहले की तरह साथ ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे यही आशा करती हूँ और चाहूँगी कि आपकी आशाएं भी पूरी कर पाऊँ। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पहले से आपको संडे में एक स्पेशल स्टोरी लेकर आती थी। आज की स्टोरी भी हम अपनी संडे स्पेशल से ही शुरू कर रहे हैं। संडे की स्टोरी, वो स्टोरी जिनमें हम अपने देश के उन हीरो, उन स्वतंत्रता सेनानियों और उन वीर योद्धाओं को याद करते थे जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है। उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उन युवाओं के बारे में, उन महारानियों के बारे में, उन युवतियों के बारे में जिन्होंने अपने बारे में ना सोचते हुए हमारे देश के बारे में सोचा और देश को आज़ादी दिलाई। देश को आज़ादी दिलाई, देश की सुरक्षा की, और भी बहुत कुछ ऐसा कार्य किया जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े। आज हम एक ऐसी स्त्री के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर गई। आज हम बात करेंगे मैडम भीकाजी कामा के बारे में, जिन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया। हम ये सब स्टोरी इसलिए ही लेके आते हैं जिससे कि हमारी जो पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है उनके नामों को जाने और उन्हें भूले नहीं, जो उन्होंने कार्य किए, है ना। हम याद करेंगे और साथ देते रहेंगे। आइए उनके बारे में जानते हैं और उन्हें याद करते हैं। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख हस्ती थी। वह विदेशी धरती पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अग्रदूत की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कार्य के लिए उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाने लगा। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को सोहराबजी पामजी पटेल और उनकी पत्नी जयजीबाई सोराबाई पटेल के घर में हुआ था। उनके पिता पेशे से एक व्यापारी थे। हालांकि पारसी समुदाय के एक प्रभावशाली सदस्य होने के साथ साथ उन्होंने कानून का प्रशिक्षण भी लिया था। वह अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में पढ़ती थी और कथित तौर पर एक मेहनती छात्रा थी। 3 अगस्त 1885 को उन्होंने रुस्तम कामा से शादी की। इस समय भीकाजी कामा ने अपना अधिकांश समय सामाजिक कार्यों में बिताया। अपनी लंदन यात्रा के दौरान भीकाजी कामा की मुलाकात भारतीय राष्ट्रवादी श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई, जो हाइड पार्क में दिए गए अपने भाषणों के लिए जाने जाते थे। उनकी मुलाकात दादा भाई नौरोजी से हुई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
ब्रिटिश समिति के अध्यक्ष, जो कि 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुई थी। भिकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विनाशकारी प्रभावों के बारे में विस्तार से बात की। इन प्रभावों में लगातार अकाल और अपंग कर शामिल थे, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा फहराया। इस झंडे को भिकाजी कामा और साथी कार्यकर्ता विनायक दामोदर सावरकर ने डिजाइन किया था। स्वतंत्रता का झंडा भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज से परिवर्तित होगा। 1909 में विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या के बाद लंदन में अधिकारियों ने वहां रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। भिकाजी कामा उस समय पेरिस में थी और अंग्रेजों ने उनसे फ्रांसीसियों द्वारा प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कथित तौर पर व्लादिमीर लेनिन ने उन्हें वर्षों बाद सोवियत संघ में रहने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर जब फ्रांस और ब्रिटेन सहयोगी बन गए, तो स्थिति ने एक जटिल मोड़ लेना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी ने इस नए गठबंधन को खराब करने वाली किसी भी चीज को रोकने की कोशिश करते हुए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया। कई लोगों ने फ्रांस छोड़ दिया, जबकि भिकाजी कामा वहीं रुकी गई। उन्हें रेवा भाई राणा के साथ बोर्डो में भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। राणा को कैरेबियन से निर्वासित कर दिया गया था, जबकि भिकाजी कामा को 1915 में दक्षिणी फ्रांस भेजा गया था। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें बोर्डो ने अपने निवास पर लौटने की अनुमति दे दी गई थी, बशर्ते कि वह स्थानीय पुलिस स्टेशन में साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट करें। भिकाजी कामा का यूरोप में निर्वासन 1935 तक जारी रहा। इस दौरान उन्हें एक स्ट्रोक के कारण लकवा मार गया था, जिसके कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार से घर लौटने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की। अंग्रेज इस शर्त पर सहमत हुए कि उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी कोई भी गतिविधि नहीं करने का वादा किया था। भिकाजी नवंबर 1935 को सर काऊजी जहांगीर के साथ बंबई पहुंचे, जिन्होंने उनकी ओर से याचिका दायर की थी। 74 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1936 को पारसी जनरल अस्पताल में भिकाजी कामा का निधन हो गया। भिकाजी कामा को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ है। जिस ध्वज को मूल रूप से डिजाइन किया गया था, वह एक खाका होगा, जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अन्य संस्करण आधारित होंगे। एक उत्साही स्वतंत्रता कार्यकर्ता होने के साथ साथ वह महिला अधिकारों और सार्वभौमिक मताधिकारों की भी समर्थक थी। जो झंडा उन्होंने स्टटगार्ट में फहराया था, उनसे अन्य स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं द्वारा भारत में तस्करी कर लाया गया था। इसे पुणे की मराठा और केसरी लाइब्रेरी में प्रदर्शित किया गया है। जब भारत परतंत्रता को झेल रहा था, सामाजिक स्तर पर पिछड़ेपन और लड़कियों को अभिशाप माना जाता था। ऐसे समय में अपने अस्तित्व की चुनौती से लड़ते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी महती भूमिका निभाने की प्रबल इच्छा और देश की स्वतंत्रता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेने वाली दृढ़ विचारों वाली महिला
भीकाजी कामा ने अब अगस्त 1907 को जर्मनी में आयोजित सभा में देश का झंडा फहराया था, जिसे उनके कुछ साथियों ने मिलकर तैयार किया था। यह झंडा आज के तिरंगे से काफी भिन्न है। भीकाजी ने स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक मदद भी की थी और जब देश में प्लेग की बीमारी ने अपना प्रकोप दिखाया तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी भरपूर सेवा की। पीड़ितों की सेवा के दौरान वे खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई थी, लेकिन इलाज के बाद वे ठीक भी हो गई। भीकाजी कामा ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में दिए अपने भाषण में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। सभा में मौजूद लोगों से उन्होंने भारत को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की थी और भारतवासियों को कहा था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान भीकाजी कामा ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। भारत में मौजूद लोगों से उन्होंने भारत को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की थी और भारतवासियों से कहा था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का ही है। भीकाजी कामा का नाम आजादी की लड़ाई में अग्रणियों में एक से माना जाता है। आज भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से सुसज्जित है। इस महान क्रांतिकारी भारतीय मूल की भीकाजी कामा ने लंदन से लेकर जर्मनी और अमेरिका तक का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। भीकाजी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में वो लंदन चले गए और उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन देश से दूर रहना उनके लिए संभव नहीं हो पाया और वे पुनः लौट आए। 13 अगस्त 1936 को 74 वर्ष की उम्र में यानी आजादी से कई साल पहले ही उनका निधन हो गया। भीकाजी कामा ही वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा लहराया था। लेकिन यह दुखद बात है कि वे आजादी के इस सुनहरे दिन को नहीं देख पाए जिसका सपना उन्होंने गढ़ा था। तो बताइए साथियों, कैसा रहा हमारा आज का ये सफर? आपने जाना हमारी मैडम भीकाजी कामा जी के बारे में, उनके सफर के बारे में। इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। हम भी आपको ये कहानियाँ सुनाते रहेंगे। मैं जानती हूँ इन कुछ समय में मैं बहुत पीछे चले गई हूँ, पर क्या करें, परिवार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्य तो होते ही रहेंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी और प्रेरणादायक कहानियों को लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप ये कहानियों को लाइक कीजिए प्लीज़, जिससे और लोगों के पास ये कहानियाँ पहुँच सके। और प्लीज़ इन कहानियों को शेयर भी कीजिए जिससे आगे की आने वाली पीढ़ी इनको जान सके। आपका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे बहुत आगे पहुंचाएगा। धन्यवाद।